नमस्ते, राम नाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अंतरा देव। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अनसेडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, खेत्सकी, सिल्वरटूथ एंड मस्क्वेम नेशंस। May is also MS month, multiple sclerosis month. In BC alone, about 90,000 people are diagnosed with MS. On Sunday, they had a walk and run for MS. If you missed it, you can always make your donation for research to find a cure for MS. June is almost here already. Time is flying back so quickly. Please take care of our elderly during this mini heat wave. आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद and with some words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pyle Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फिजी न्यूज़ को लेकर आ गए हैं बिग प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ की और फिर से स्थापना के बाद कोलिशन सरकार अब आयतौकी के एक्ट से निपट सकती है। अटॉर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा का कहना है कि यह एकमात्र कारण है कि जीसीसी को आयतौकी से जुड़े एक्ट्स पर निर्णय लेने के लिए पुनर्गठित किया गया है। तुरंगा का कहना है कि जीसीसी एकमात्र एंटिटी है जिसके पास आयतौकी मामलों के एक्ट्स और आयतौकी लैंड ट्रांसपोर्ट एक्ट सहित विभिन्न आयतौकी अधिनियमों की रिव्यू करने की शक्ति रखते हैं। तुरंगा का कहना है कि अधिनियम प्रमुख विधान है जो आयतौकी लैंड्स को नियंत्रित करते हैं। ये पुरातन कार्य 50 से अधिक वर्षों से है और जीसीसी द्वारा इसकी रिव्यू और समर्थन करने वाली ये पहली है। पिछले महीने अपने परिवार के 3 सदस्यों द्वारा कथित रूप से मारपीट की शिकार हुई एक महिला का पिछले सोमवार को लंबासा अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस का कहना है कि 24 अप्रैल को 39 वर्षीय पीड़िता पर उसके देवर और उनकी पत्नी द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था जब उनके मलाऊ में अपने घर में उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश की थी। आरोप है कि उसके पति ने उसे उन दोनों लोगों से खींच लिया और पास के नाले में फेंक दिया जहां वह उसके साथ मारपीट करता रहा। उसे लंबासा अस्पताल ले जाया गया और गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। पीड़िता के भाई ने 26 अप्रैल को पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लंबासा पुलिस को सोमवार को उसकी मौत की सूचना मिली। मामले को एक कथित हत्या के रूप में क्लेसिफाई कर दिया गया है। फिजी के रिजर्व बैंक का कहना है कि विजिटर्स का आगमन 2023 के अंत तक 2019 के लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है। वो कहते हैं कि अप्रैल में फिजी में 252,245 विजिटर्स आए थे जो 2019 के इस स्तर से 1.4% अधिक है। आरबीएफ के गवर्नर और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आरिफ अली का कहना है कि लेटेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं कि फिजी टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूत करने और संबंधित क्षेत्रों पर इसके सकारात्मक प्रभाव से उभरना जारी रखेंगे। गवर्नर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स दोनों क्षेत्रों के लिए नए उधार माध्यम गति से ठीक हो रही है।
वो आगे कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक संकेत है जिससे अप्रैल से वर्ष में सकारात्मक परिणाम देखे हैं। हालांकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक मुद्दों ने सोने और लकड़ी उद्योग में भी उत्पादित पर प्रभावित किया है। 21 मई को एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद CWM हॉस्पिटल में 20 वर्ष छात्र की मौत शनिवार को हो गई है। पुलिस का कहना है कि वह 21 मई शाम को किनोया के किंग्स रोड पर पार कर रहा था जब उसे 41 वर्षीय एक होटल मैनेजर द्वारा चलाए गए एक कार से कथित तौर पर टक्कर मारी गई। उसे CWM हॉस्पिटल ले जाया गया जहां शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के बाद संदिग्ध से दोबारा पूछताछ की जाएगी और जांच जारी रहेगा। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। होमिसाइड जांचकर्ताओं के अनुसार एबट्सफोर्ड के एक घर में पिछले साल हुई एक हत्या के सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी आईहिट का कहना है कि 22 वर्षीय टेना फॉक्स पर सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप है जबकि 30 वर्षीय लेटिटिया केरा पर हत्या का आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह 22 के मार्च में एक घर में एक व्यक्ति को गोली मारने के बाद आया था। उस समय पुलिस का कहना है कि 21 मार्च को रात 10 बजे से ठीक पहले स्टोनी क्रीक के पास लटीमा स्ट्रीट के इलाके में पुलिस को बुलाया गया था। जब ऑफिसर्स पहुंचे तब उन्होंने पीड़ित को पाया जिसके बाद में पहचान 41 वर्षीय एक शेट कॉलिवस के रूप में हुआ जिसको एक घर के अंदर गोली मार दी गई थी। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों ने उस व्यक्ति का इलाज करने की कोशिश की लेकिन उसकी चोटों से उनकी मौत हो गई। आहिद का कहना है कि दोनों संदिग्ध को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में अपने चिंताओं के साथ सार्वजनिक रूप से जाने वाले इमरजेंसी रूम के डॉक्टर समस्या का समाधान करने के लिए क्रिएटिव हायरिंग सॉल्यूशंस की मांग कर रहे हैं। सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में स्थितियां ने अपने असेसमेंट के बारे में इस सप्ताह डॉक्टर अर्बन एप के आइडिया से कई लोग बहुत चिंतित हैं और अस्पताल में के कार्रवाई की मांग बढ़ रही है, जबकि यह स्वीकार करते हैं कि सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर या अस्पताल में भर्ती होने वाले अंतर को नहीं भर सकता। उन्हें लगता है कि अन्य विकल्प भी हो सकता है। डॉक्टर अर्बन का कहना है कि यह नर्स प्रैक्टिशनर्स अस्पताल में लाए और डॉक्टर को रोगी की देखभाल करने के लिए सहायता करे। हमें बॉक्स के बाहर या आउटसाइड द बॉक्स भी सोचना होगा। शायद डॉक्टरों के अलावा अन्य समाधान भी है। फिजिशियंस असिस्टेंट्स है जो हमारे पास इस प्रोविंस में नहीं है। शायद हमें चिकित्सक यानी फिजिशियंस असिस्टेंट्स की भी आवश्यकता है। डॉक्टर्स ऑफ BC के अध्यक्ष डॉक्टर जोशुआ ग्रेगेन इस बात से सहमत है कि अधिक कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है और कहते हैं कि वे इस पर कुछ क्रिएटिव सुझाव से समर्थक है। सरी मेमोरियल हफ्तों की सुर्खियों में है जबकि डॉक्टरों के एक समूह ने एक खुला पत्र प्रकाशित किया है जिसमें अस्पताल की स्थितियों का संकट बताया है। उस पत्र में चिकित्सकों ने कहा है कि उन्होंने महसूस किया है कि हमारे अस्पताल में मौजूद असुरक्षित स्थितियों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए मजबूर किया गया है। यह कहते हैं कि समुदाय को जो बताया गया है वह अधूरा है। आप देख रहे फीजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। OFC चैंपियनशिप लीग के अंतर्गत फाइनल में ऑकलैंड सिटी का भिड़ंत सुवा से हुआ। यस, ऑकलैंड सिटी की जीत सुवा से फर्स्ट हाफ में 2-0 से हो रहा था। सेकंड हाफ में सुवा ने जाकर खेल को 2-2 गोल से ड्रॉ कर लिया और एक्स्ट्रा टाइम में ऑकलैंड सिटी ने सुवा के खिलाफ में 2 गोल बनाते हुए खेल को 4-2 से जीत लिया है। तो इस बार OFC चैंपियनशिप के विनर सुवा हुए हैं। हालांकि दोनों टीमों को एक एक रेड कार्ड भी मिला था। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और आप हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुपर मॉम से। जहाँ पर भी कुछ गुड कॉज होता है, नेक काम होता है, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो चलिए अब हम आपकी जल्दी से मुलाकात करा दें। वैसे तो आपने पीछे बैनर में देख ही लिया है कि कौन सी फाउंडेशन, कौन सा NGO कर रहा है ये गुड कॉज। ज़्यादा जानकारी के लिए सिल्विया जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सिल्विया जी। नमस्कार जीतू भाई, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर।
Thank you, taking anytime. time out for us. जी Thank you so much. सिल्विया जी, वैसे तो हम रेडियो में काफी दिनों से बता रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि अब आप बताएं। हम तो डेली बता रहे हैं कि क्या चल रहा है आज खास। जी, यहाँ पर आज हम लोग प्योर मैक्स होलसेल कनाडा 1207088 एवेन्यू सरी में पुलाव ड्राइव कर रहे हैं, जो हलाल लैम पुलाव है $15 पर सर्व, एंड वेजिटेरियन पुलाव है $10 पर सर्व विद टोमेटो चटनी। एंड ये जो कोज है हम कर रहे हैं, ये हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन BC को जाएगा। जितना भी धन यहाँ पर इकट्ठा होगा इस फंड रेजिंग, जो हम लोग यहाँ पर जो भोजन सेल कर रहे हैं, जो पुलाव सेल कर रहे हैं, उससे जो भी हमको जो धन मिलेगा वो हम BC हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन को जाएगा। हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन BC को ये लोग डोनेट करेंगे। सिल्विया जी, वैसे आप लोग सुपर मॉम फाउंडेशन हमेशा करते ही रहता है, बट इस बार मैंने कुछ नया देखा। हम कुछ वीडियोस देख रहे थे कि कुछ और एक्साइटमेंट आप ला रहे हैं अपनी इस फूड ड्राइव में। क्या है वो? जी, वो एक्साइटमेंट है कि हम टोकन्स दे रहे हैं यहाँ पर लोगों को। गिफ्ट कार्ड्स है, गिफ्ट बैग्स है, जो एज अ टोकन हमारे तरफ से जो थैंक यू है कि आप अपना नंबर और इसमें डाल सकते हैं। ये रेफर की तरह है, बट आप लोगों को परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से एज अ थैंक यू है, तो आप जीत सकते हैं। लाइक फूड तो लेकर जा सकते हैं, इट्स फॉर अ गुड कोर्स, बट हमारे तरफ से भी थैंक यू नोट है कि आप कुछ जीत भी सकते हैं यहाँ पर। एंड 15% ऑफ जो कूपन है यहाँ पर प्योर मैक्स होलसेल कनाडा का, उनका भी हम कूपन भी दे रहे हैं। जब आप यहाँ पर शॉपिंग करने जाए तो उनका भी कूपन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कुछ और सेविंग्स, कुछ और एक्साइटमेंट की। मेरे जैसे काफी लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए आपने ऑप्शन रखा है, और उस ऑप्शन में भी एक ट्विस्ट है। यूजली दोस्तों आप जाते हैं किसी भी अगर फूड ड्राइव में, तो वो लोग एक ही जगह सब कुक कर देते हैं, बट दिस टाइम सुपर मॉम फाउंडेशन डिड समथिंग डिफरेंट। क्या है जी वो डिफरेंट ये है कि हमने जो वेजिटेरियन पुलाव बनाया हुआ है वो हमने सेपरेट लोकेशन में बनाया है, जो जहाँ पर वो लैम्प पुलाव बनता था। काफी लोग हैं जो वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है हमारी तरह, तो खाते नहीं है जहाँ वो माहौल में बनता है, जहाँ मांस बनता है। तो वी थॉट कि हम थोड़ा सेपरेट हट के बनाए, तो लोगों के लिए भी क्लैरिटी होगा कि वो मीट वगैरह के एनवायरनमेंट में बना नहीं है ना, कि प्योर वेजिटेरियन एनवायरनमेंट में कुक किया गया है। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने लोकेशन ही डिफरेंट रख दी, वहाँ से कुक हो गए। इसका मतलब मैं भी उस यमी पुलाव को आप भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सभी को हम सोच कर चलते हैं ना जब ये करते हैं। ये नहीं कि मीट ईटर्स के लिए। मैंने कहा कि लाइक दिस टाइम हम वेजिटेरियन भी करेंगे, एंड वी विल ट्राई एंड सी कि, बट वो जो आउटकम था तो बहुत ज्यादा है उनका भी। लोग यहाँ पर ऐसे मीट पुलाव नहीं लेकर जा रहे, उनके साथ में 1, 2 सेव या 3 या 4 वेजिटेरियन पुलाव भी लेकर जा रहे हैं। एंड फीडबैक भी काफी अच्छा आ रहा है कि बहुत यमी है एंड टेस्टी है, एंड इट्स फॉर अ गुड कॉज। या देखिए, गुड कॉज के लिए कैसा भी मौसम हो, कई बार ऐसे मौसम में भी फूड ड्राइव की गई है। इन पास्ट रेडियो फीजी मिर्ची ने करी, इन लोगों ने भी करी है कि बारिश हो रही होती है, ठंड का मौसम होता है, लेकिन फिर भी 100% सक्सेसफुल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। सो इसी तरह बस सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा बस आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, हाउ इज द रिस्पॉन्स सिंस मॉर्निंग? आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं? सुबह से हम हैं, रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों ने प्री ऑर्डर भी किया था, बट वॉक इन भी आ रहे हैं। ये नहीं कि प्री ऑर्डर करके आप फिर आ नहीं सकते ना, तो लोगों ने हमारा वीडियोस भी देखा है फेसबुक पर, तो उसको देखकर भी आ रहे हैं कि कुछ हमारे लिए भी बचा हुआ है। मैंने कहा हाँ, बहुत है, आ जाओ आप लोग ना। देखिए ना, आपकी वीडियो देख के ही बता तो रहे, हमें आगे रिसलर जाना था, थोड़ा कल आना था, लेकिन हम यू टर्न करके हम इसीलिए आ गए। मैंने कहा कुछ ज्यादा ही यमी है, तो जरूर खा के देखते हैं इसको। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस बारे में। और कुछ और कहना चाहेंगे सुनने वालों को? यही कहेंगे कि ये वेरी गुड कोर्स है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अभी तक जैसे आप लोगों का साथ हमारा बना रहा है, ऐसे ही आप लोग आगे चल के भी हमारे साथ ऐसे ही रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। ये थी सिल्विया जी, सुपर मॉम फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। और इनकी टीम के लिए आपने नहीं बोला, टीम के लिए कुछ बोलना है एट द एंड? टीम तो है ही, टीम तो वेरी हार्ड वर्किंग है। वो तो सुबह से पूरे महीने भर से हम लोग लगे रहे हैं। एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स है, जो आगे चल के आए हैं, हमारे स्पॉन्सर्स किया हुआ है जो इवेंट को ये सक्सेसफुल बनाने में, लाइक कैश डोनेशंस या
कुछ देकर भी, जो इज वेरी सक्सेसफुल कि वो लोग खुद ही चल कर आए ना, हमें ऐसे खोजना नहीं पड़ा कि हम स्पॉन्सर खोज रहे हैं। वेरी नाइस। जैसे हमने अपना फ्लायर फेसबुक पर डाला हुआ, उसको देखकर कांटेक्ट किया हम लोगों को, एंड देन वहां से ही हम लोगों का शुरू हो गया ना। चलिए, ऐसा ही होना चाहिए किसी भी गुड कॉज के लिए, कोई भी करे, आगे बढ़िए और हेल्प कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिल्विया जी, Thank you सो मच। Thank you so much, Radio Fiji Mirchi, and always being there for us and supporting us. And we will work together in the future. And thank you so much. थैंक यू। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, लीजिए देखिए। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक नोट्स। खालसा रियूनियन 2023 ये होने जा रहा है in Fiji on July 29, 2023 at Khatri Hall in Ba, Fiji. There are only limited tickets are left for these events. For tickets and more information, please go on their Facebook page at Khalsa College Ba Fiji Reunion 2023. Walk for Father's Day, Walk or Run is taking place on June 18 at Burnaby Lake. You can do 2, 5 or 10-kilometer walk for a run. This is their 25th anniversary walk for prostate cancer. For more information, please go on their website at fathersdayrun.ca. हम आपको दिखाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी मैसेज ऑन ग्रिड डे, देखिए। Thank you very much, Master of Ceremonies. Chiefs of Ba, tuna mumalev na tikunda, tuna toke vindilo, fellow citizens, members of the Western Government Day Remembrance Celebration Committee, CEO Lotoka City Council, business leaders, schools management staff, teachers and students, ladies and gentlemen, Nisambulanak. Good morning to you all. Navalevu. Thank you very much, students and teachers, for coming back. Although in the middle of school holidays, thank you for making arrangements for you all to be present here this morning. I thank Commissioner Weston, Mr. Lewangai, for his kind invitation for me to be here this morning. It was a great morning in Taveuni when I left. I was wondering what the West would have for me. But I'm glad that, true to its own nature, the West has put on great weather for us this morning. We thank God for the words of wisdom and the words of prayers invoked by the three religious leaders this morning. This is a very special time for Fiji. We're now coming together as a nation to observe the first public holiday to acknowledge and honor the Gilmitiers from India who came to Fiji between 1879 and 1916. This acknowledgement has been long overdue. But speakers and leaders of the past have always referred to the great fortunes of Fiji brought about by our ability to live together and work together for harmony and prosperity.
This celebration has been taking place, or has been happening over the past few days, and will continue over this weekend. Tomorrow there is a church service of thanksgiving and reconciliation that the committee has been gracious to accept on the request of the Methodist Church in Fiji and Rotuma. We are grateful for that acceptance of that request from the National Committee. We're not celebrating just those that came in the original indentured laborers system. And then as I mentioned that, we should be aware that millions, not just a few thousands that came to Fiji, millions were indented as laborers over the British colony of those days. They have formed the nuclei of economic development and growth where they have settled. They also know them as workers brought in by agreement. We have sort of nationalized that or localized that term into Girmit. They came to work. Some of them did not know that. They came to Fiji. Many of them did not know where that was. Today, we pay our respects to them. We pay our respects to them and also acknowledge the contribution of the descendants who are amongst us today. They have contributed immeasurably to the life of the nation, socially and economically.
सकल सुरासुर हमारे पास इतनी ही समय था। अब हम सभी से विदाई लेना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़ते रहेंगे। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं एवरी थर्सडे एट 2:30 PM एंड ऑन संडे एट 4 PM वैंकूवर टाइम ऑन चैनल 4 एंड इन कैलगरी एट 5 PM ऑन चैनल 10। आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजी इन फोकस को देख सकते हैं। प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। फिजी इन फोकस ब्रिंग्स 3 अदर शोज। आपके लिए लाते हैं एशियन प्लस टीवी on every Wednesday at 1:30 PM, Thursday at 8:30 PM and Saturdays at 5:30 PM. Kamila Singh Talk Show on every Mondays at 10 AM and Sundays at 5:30 PM. VT Vibes TV on Thursdays at 10 PM and Saturdays at 4:30 PM. Please watch all our shows. अब हमारी मुलाकात होगी next week on Tuesday at 10 PM only on Shaw. हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ अस। प्लीज वॉच ऑल आवर शोज एंड लाइक एंड शेयर ऑन यूट्यूब। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंतरा देव। धन्यवाद।